फोर्थ सेमेस्टर वालों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और शिक्षा ग्रहण करते रहिए। आज लेसन 3 है अनुच्छेद 2 के शीर्षक लिखना। इसमें हम केवल 1-2 ही पैराग्राफ बताएंगे, बाकी सभी पैराग्राफ में ही यही बात आएगी कि जो एक पैराग्राफ होगा उसका आपको केवल शीर्षक लिखना है। और कल तक जो हमने बताया था या नेक्स्ट वीडियो तक जो हमने बताया था, नहीं लास्ट वीडियो तक जो बताया था, उसमें केवल हमने शीर्षक और 30 शब्दों में सारांश बताया था। आज जो अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना है बस, तो इसमें केवल शीर्षक लिखना है। तो इसमें ज़्यादा समय न देते हुए केवल 2 टॉपिक पर मैं बताऊँगा, उनका शीर्षक भी बताऊँगा, फिर चैप्टर को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो पहला हमारा पैराग्राफ है जिसे हम गद्य खंड कहते हैं, वो इस प्रकार है। इसमें आता है कि इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश हमारा, देश की समृद्धि के लिए साहित्यकार को ज्ञान विज्ञान के ठोस विचारों का प्रचार करना चाहिए, जिससे देश का गौरव बढ़े और जनता का मानसिक स्तर ऊंचा हो और वे देश की समृद्धि में योग दे सकें। देश की समृद्धि और सुरक्षा में योग देने के लिए साहित्यकार को ऐसी रचना करना आवश्यक है जिससे देश और व्यक्तियों में एकता की भावना बढ़े और व्यक्ति देश के हित में अपना हित समझे तथा कोई ऐसा काम न करे जिससे देश के आत्मसम्मान पर आंच आए अथवा राष्ट्र का सिर नीचा हो। ऐसे देश के प्रति देशवासियों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करना सच्चे साहित्यकार का पुनीत कर्तव्य है। साथ ही देशवासियों में स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए चल रही परियोजनाओं में सहयोग देना एवं स्वयं कार्य करने के उत्साह को भी जागृत करना चाहिए। अब इसका शीर्षक बताइए। तो शीर्षक है इसका साहित्यकार का दायित्व। हमने फिर गद्यांश लेते हैं। भारत जैसे दरिद्र देश में मनुष्यों को हाथों की मजबूरी के बदले कलमों से काम कर लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता, पर परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है और अपने भाई बहनों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं काटना है, कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। तो इसका शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक है मशीनीकरण से हानि। क्या शीर्षक है इसका? मशीनीकरण से हानि। एक नया और लेते हैं, एक नया गद्य खंड लेते हैं। लोभी मनुष्य बहुधा इसलिए धन इकट्ठा करता है जिससे उसे किसी समय उसकी कमी न पड़े, परंतु उसे धन की कमी हमेशा ही बनी रहती है। पहले उसकी कमी कल्पित होती है, परंतु पीछे वह यथार्थ या असली हो जाती है, क्योंकि घर में धन होने पर भी उसे काम में नहीं ला सकता। लोभ से असंतोष की वृद्धि होती है और संतोष का सुख खाक में मिल जाता है। लोभ से मूलधन व्यर्थ बढ़ता है और उसका उपयोग नहीं होता है। लोभी का धन देखने के लिए, वृथा रक्षा करने के लिए और दूसरों के लिए छोड़ जाने को होता है। ऐसे धन से क्या लाभ? ऐसे धन को इकट्ठा करने में अनेक कष्ट उठाने की अपेक्षा संसार भर में जितना धन है उसे अपना ही समझना अच्छा है, क्योंकि लोभी का धन उसके काम तो आता नहीं, इसलिए उसे दूसरे का ही धन अपना समझने में कोई भी हानि नहीं है। उससे उल्टा लाभ है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता है। लोभियों को खजाने का संतरी समझना चाहिए। लोभी मनुष्य जब तक जीते हैं, जब तक संतरी के समान अपने धन की रखवाली करते हैं और मरने पर उसे दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका उपयुक्त शीर्षक है लोभ। एक और ले लेते हैं। भक्ति रस का पूर्ण
परिपाक जैसा तुलसीदास जी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हैं जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। गोस्वामी जी के भक्ति क्षेत्र में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की संपूर्ण भावात्मिकता प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। वहाँ जिस प्रकार लोग व्यवहार में अपने को अलग करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोग व्यवहार में मग्न रहने वाले अपने भिन्न भिन्न कर्तव्यों के भीतर आनंद की वह ज्योति पा सकते हैं, जिससे इस जीवन में दिव्य जीवन का आभास मिलने लगता है। तो इसका शीर्षक है तुलसी का भक्ति मार्ग या तुलसी की भक्ति पद्धति। एक और लास्ट ले लेते हैं। ये नया गद्यांश है, इसमें 2-3 प्रश्न भी हैं। एक और जहाँ विज्ञान से मनुष्य को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, वहीं उसके कारण समाज को अनेक हानियां भी हुई हैं। सुविधाजनक उपकरणों ने मानव को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने बेकारी को जन्म दिया है। नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों ने संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर दिया है तथा परमाणु युद्ध के भय ने मानव को भयभीत कर दिया है। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा का विनाश विज्ञान के दुष्परिणाम की स्पष्ट प्रमाण है। विज्ञान के कारण ही मानव अपनी पुरानी परंपराएं तथा आस्थाएं भूल गया है। वह स्वार्थी तथा भौतिकवादी होता जा रहा है। उसमें विश्व बंधुत्व की भावना खत्म होती जा रही है। वैज्ञानिक की निरंतर स्पर्धा आज विश्व को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। परमाणु तथा हाइड्रोजन बम निसंदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। इसके प्रयोग से संपूर्ण विश्व का विनाश संभव है। उपयुक्त गद्यांश को जो हमने पढ़ा है, इस प्रकार इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न बना है, कैसे उपकरणों ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है? सुविधाजनक उपकरणों ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। उत्तर है इसका, सुविधाजनक उपकरणों ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। प्रश्न तो बनता है, किसने संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर दिया है? उत्तर आता है इसका, नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों ने संपूर्ण वातावरण को दूषित कर दिया है। तीसरा प्रश्न बनता है, विज्ञान के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? जापान में नागासाकी और हिरोशिमा का विनाश विज्ञान के दुष्परिणाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कौन से बम निसंदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं? परमाणु तथा हाइड्रोजन बम विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो शीर्षक है हमारा विज्ञान के चमत्कार। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये लेसन 3 आज कंप्लीट हुआ। छोटा सा लेसन था, पूर्ण हुआ।